So the next topic is potential at a point due to a point charge. हमें पोटेंशियल B की वैल्यू को ड्राइव करनी है. सो यहाँ पे कंसिडरेशन दिया गया है. कंसिडर अ पॉइंट चार्ज ए सोर्स चार्ज प्लस Q is placed at a point O. A point P is taken at a distance R apart from the source charge at which the electric potential is to determine. यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं. यहाँ पर पॉइंट O पर सोर्स चार्ज या पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं, या पॉइंट O पर रखा है. ठीक है. और यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट कंसिडर किया है विच इज़ P, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस क्या लिया गया हमने R. और हमने फिर एक और पॉइंट कंसिडर किया है A, जिसको हम इस पर हमने क्या रखा है टेस्ट चार्ज Q नॉट. ओके, उस पॉइंट का नाम दे दिया हमने A. और यहाँ पे O से लेकर पॉइंट A के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या ले लिया X. पॉइंट O से लेके A तक के बीच का जो डिस्टेंस क्या है हमने उसको X कंसिडर किया है. ठीक है. अब हमने एक और चीज़ करी, हमने जो पॉइंट A पर जो टेस्ट चार्ज रखा है उसको हमें कहाँ इधर इस तरफ को खिसकाना. हमने क्या करा, पॉइंट A पर जो टेस्ट चार्ज रखा है उसको हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस करा और इस पॉइंट को रख दिया हमने लाके B पॉइंट पर. हमने टेस्ट चार्ज को लाकर इधर पर रख दिया और इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने क्या ले दिया dx. ओके, इस दोनों के बीच में जो स्मॉल वर्क डन हुआ है जिसके कारण के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट क्या है स्मॉल है, तो उसको हमने क्या लिख दिया dx. सो हियर द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर. दिस इज द कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. देखिए हमने क्या करा था, पॉइंट A से पॉइंट B पर हमने जो वर्क डन करा था हमने क्या करा डिस्प्लेस किया था. टेस्ट चार्ज को उठा के इस पॉइंट पे रखा तो इनके बीच में क्या हुआ वर्क डन. ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है W इज इक्वल टू फोर्स इंटू वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. पर अब यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो क्या स्मॉल अमाउंट में हुआ है. सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगी, स्मॉल वर्क डन के लिए फॉर्मूला क्या हुआ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ वैक्टर इंटू डी एक्स वैक्टर. ओके, अब यहाँ पे देखिए अब हम डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एफ डी एस कॉस थीटा. ठीक है, आप यहाँ पे देखिए थीटा क्या हो जाएगा 180 डिग्री. कैसे, देखिए जैसे यहाँ पे आप देखिए डायग्राम में जब हम टेस्ट चार्ज को डिस्प्लेस करेंगे जैसे एक पॉइंट से इस पॉइंट, तो वो कुछ इस तरह से डिस्प्लेस होगा. तो यहाँ पे देखिए तो एंगल क्या बन रहा है, एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री बन रहा है कि नहीं. ठीक है, तो क्या हो जाएगा थीटा की जगह थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो यहाँ पर क्या हो गया कॉस्ट 180 डिग्री एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री. और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी -1. तो क्या हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स. ओके, तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो क्या शो करता है, shows that here negative sign shows that the direction of force and direction of displacement are opposite. वो कैसे, तो आप इस डायग्राम में देखिए यहाँ पर इधर पे देखिए जो पॉइंट चार्ज है वो टेस्ट चार्ज पे किस डायरेक्शन फोर्स एक्सर्ट लगाएगा, इस डायरेक्शन में है ना. वो टेस्ट चार्ज पॉइंट चार्ज टेस्ट चार्ज को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा. ठीक है, और हमने पॉइंट चार्ज को हमने टेस्ट चार्ज को इस डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेस करा रहे हैं, और जो पॉइंट चार्ज है वो टेस्ट चार्ज को इस डायरेक्शन फोर्स लगा रहा है और हम टेस्ट चार्ज को इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हैं. तो क्या दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, सो नेक्स्ट है वर्क डन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी इज. क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो वर्क डन है वो स्मॉल अमाउंट में हो रहा है. तो स्मॉल वर्क कोई भी छोटी डायमेंशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा W इक्वल टू डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू आर एफ टी एक्स. इनफाइनाइट टू आर इज अ लिमिट. फिर सो हमारे नेक्स्ट क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम जानते हैं जो फोर्स की जो वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. तो हम उस इक्वेशन को उठाकर
इस इक्वेशन पुट कर देंगे, इस इक्वेशन पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू आर 1/4 क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इस कॉन्स्टेंट पार्ट को बाहर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 इंटीग्रेटेड इनफाइनाइट टू साला इनफाइनाइट टू आर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आज यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है उसको हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -2 इस फॉर्म में जाएगा। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो उसको यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। सो दिस इज अ फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू अपॉन क्यू नॉट अपॉन 4 इंटू एक्स की पावर -2+1 अपॉन -2+1 और इन लिमिट क्या रही हमारी इनफाइनाइट टू आर। सो नेक्स्ट इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 -1 अपॉन एक्स की पावर इनफाइनाइट टू आर। अब हम लिमिट को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट, अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट। सो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जो 1 अपॉन इनफाइनाइट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाता है 0, तो कितना बचेगा 1/4 इंटू क्यू अपॉन क्यू नॉट अपॉन आर, यही बस बचेगा। सो हमारा वर्क डन का जो इक्वेशन क्या आ गई, W इक्वल टू 1/4 क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर। ओके, पर हम जानते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट P इज V। सो हमें पोटेंशियल की वैल्यू ड्राइव करनी है, तो हम जानते हैं पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। सो यहाँ पे हम जो वर्क डन की वैल्यू हमने जो ड्राइव करी है उसको उठा के हम इस इक्वेशन में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हमें पोटेंशियल निकल आएगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू 1/4 इंटू क्यू अपॉन आर वोल्ट। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके।